तमिलनाडु की राजनीति और सत्ता एआईडीएमके और डीएमके के बीच बारी बारी से ट्रांसफर होती रही। सेंथिल बालाजी में ये काबिलियत थी कि वो दोनों पार्टियों में रहे, दोनों पार्टियों की सुप्रीम लीडरशिप के लाडले रहे, दोनों के लिए बेहद लॉयल रहे। 2013 में जयललिता सरकार में मंत्री रहते हुए गरीबों को सस्ता पानी मुहैया कराने वाले अन्ना जल स्कीम को अच्छे से लागू कराया। तब जयललिता उनके लिए भगवान जैसी थी। आय से अधिक संपत्ति केस में जयललिता कोर्ट से बेदाग बरी होने पर जश्न मनाने के लिए सिर तक मुंडवा लिया था, जो जयललिता ने अच्छा नहीं माना। सेंथिल बालाजी को लेकर आजकल बड़ी चर्चा हो रही है। केस ही ऐसा है, घोटाले के आरोपों में फंसे हैं, ईडी पीछे लगी है, मंत्री रहते हुए गिरफ्तार करके जेल में डाला। 2023 में ईडी ने जब पहली बार गिरफ्तार किया तब फूट फूट कर रो पड़े थे डीएमके के पावरफुल नेता और बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी। वो दौर ही ऐसा था जब विपक्ष के नेताओं के लिए ईडी टेरर एजेंसी बनी हुई थी। ईडी का अरेस्ट एक्शन शुरू होते ही सेंथिल बालाजी को बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़ गई। उनकी हालत ने विपक्ष में गजब सनसनी पैदा की। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के नेता सेंथिल बालाजी पर ईडी के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने लगे। उनकी गिरफ्तारी की तुलना 2001 में करुणानिधि की गिरफ्तारी से होने लगी, जब जयललिता सरकार ने घसीटकर करुणानिधि को जेल में डलवाया था। जेल में रहते हुए भी 8 महीने तक बिना विभाग के मंत्री बने रहे। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दिया। बालाजी को बिना जांच में प्रोग्रेस जेल में रखने पर ईडी को भी फटकार लगी। जेल से रिहा होते ही 48 घंटे में फिर मंत्री बन गए। फिर कोर्ट की फटकार लगी, लेकिन स्टालिन ने बालाजी को मंत्री बनाए रखा। 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने डील भी दी थी, वार्निंग भी। कहा गया कि मंत्री पद से इस्तीफा दे दो या जमानत रद्द कर देते हैं। सेंथिल बालाजी ने जमानत रद्द होने पर जेल जाने से बचने के लिए डेडलाइन से एक दिन पहले ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ईडी का केस लड़ रहे बड़े सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट से कहते रहे कि जमानत रद्द कर दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नोट किया कि सेंथिल बालाजी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ईडी को 2 बातों का डर है। एक कि सीएम स्टालिन महीने भर में फिर सेंथिल बालाजी को मंत्री बना देंगे। दूसरा ये कि जेल से बाहर रहकर वो केस के गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ईडी के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता चाह रहे थे कि केस पेंडिंग रहने तक बालाजी को फिर से मंत्री नहीं बनना चाहिए, ऐसा कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट दे। केजरीवाल की जमानत के समय लगाई बंदिशों का भी जिक्र किया, लेकिन ऐसा कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय ओक और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने दिया नहीं। कोई शर्त भी नहीं लगाई। जस्टिस ओक ने ईडी से इतना कहा कि अगर आपकी आशंका ये है कि फिर से मंत्री बनेंगे, तब आप जमानत रद्द करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब फाइनल यह है कि सरकार से इस्तीफा दे चुके सेंथिल बालाजी जमानत पर रहेंगे, लौटकर जेल नहीं जा रहे हैं। स्टालिन के हाथ में है कि वो फिर से मंत्री बनाते हैं या नहीं। वैसे सेंथिल बालाजी आर.के. पोनमुंडी के इस्तीफे देने के बाद स्टालिन ने 2 नए मंत्रियों को कैबिनेट में शपथ दिला दी। फिलहाल तो कोई वैकेंसी नहीं रही बालाजी के लिए। के पोनमुंडी का इस्तीफा विवादास्पद धार्मिक टिप्पणी पर मद्रास हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद हुआ। सेंथिल बालाजी मुश्किलों में फंसे हैं, लेकिन सीएम स्टालिन ने भी प्रेस्टीज इशू बनाकर मजबूती से सपोर्ट कर रहे हैं। सेंथिल का ये इतिहास जानते हुए भी कि वो डीएमके की सबसे बड़ी विरोधी एआईडीएमके के बड़े नेता जयललिता के करीबी रहे। जिस घोटाले को लेकर उन्हें बालाजी का डिफेंस करना पड़ रहा है, वो भी उनके समय का नहीं, जयललिता की सरकार के समय का है। जयललिता सरकार में मंत्री होते हुए ही सेंथिल बालाजी पर 2011 से 2015 के बीच पैसे लेकर नौकरी देने के आरोप लगे। घोटाला तब खुला, ये आरोप लगे कि पैसे लेने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। तब बालाजी परिवहन मंत्री हुआ करते थे। जयललिता के रहते हुए कोई जांच एजेंसी सेंथिल बालाजी को हाथ नहीं लगा सकी। जयललिता के जाने के बाद बालाजी वीके, शशिकला, टीटीवी दिनकरण गुट के साथ रहे, लेकिन एक बार एआईडीएमके से मोहभंग हुआ तो फिर 2018 आते आते पार्टी छोड़ दी। राजनीति में नई शुरुआत की डीएमके के साथ स्टालिन ने जयललिता के पुराने वफादार को अपना वफादार बना लिया। 2019 के बाद 2021 में भी बालाजी डीएमके विधायक बने तो स्टालिन ने बिजली मंत्री बनाकर बड़ा प्रमोशन दिया। इस बीच ईडी ने कैश फॉर जॉब घोटाले की फाइल खोल दी। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद सेंथिल बालाजी पर शिकंजा कसने लगा। स्टालिन और डीएमके के पुरजोर समर्थन के बाद भी ईडी ने बालाजी पर हाथ डाल दिया, लेकिन अब तक जांच अदालती कार्रवाई कुछ ऐसे
हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट से सेंथिल बालाजी को एक बार आफत मिलती है तो एक बार राहत। आपका कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।